हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, तो आप लोग कैसे हैं? आशा करते हो अच्छे होंगे। हम भी ठीक हैं। तो आज बहुत ही दिनों के बाद, मतलब 1-2 महीने हो गए शायद, याद नहीं है मुझको। आई थिंक 2 महीने 1.5 हो गए ऐसे। तो फ्रेंड, हम बहुत दिनों से हमारा ब्लॉग कोई भी नहीं आया है, बट मैंने सोचा आज एक छोटा सा ब्लॉग आप लोगों के बीच शेयर करते हैं ज़रूर। ओके, आप लोग इस मेरे प्यारे से ब्लॉग को प्यार सपोर्ट दीजिएगा। तो फ्रेंड, आप लोगों को हम बहुत कुछ अपडेट करना चाहते हैं काफ़ी दिन से, क्योंकि ब्लॉग नहीं बनाना, हम ब्लॉग बना ही नहीं पाते, हमें टाइम नहीं मिलता फ्रेंड। और आप लोग सपोर्ट नहीं करते, तो प्लीज़ आप लोग सपोर्ट कीजिए ना, ताकि हमारा कंटिन्यू वीडियो और शॉर्ट और लॉन्ग वीडियो दोनों आए। तो फ्रेंड, अभी हम छत पे ही हैं। अभी कुछ दिनों के पहले आप लोगों से एक सीक्रेट बताना चाहते हैं। आप लोगों को बिना बताए हम चले गए थे, आप लोगों को शायद पता होगा, वैसे हम बताते थे लाइव में। तो फ्रेंड, हम गांव सडनली चले गए थे कि मेरा भाई आया था, एक बैग मेरे से प्लान बन गया, सडनली ही बन गया। तो हम गांव चले गए। गांव में वहाँ पे मेरे बिट्टू का मैंने मुंडन भी करा दिया, क्योंकि गर्मी बहुत थी। मैंने कहा मुंडन होना ज़रूरी है, क्योंकि हस्बैंड जी को छुट्टी मिल ही नहीं रही थी, हस्बैंड जी को टाइम नहीं था। क्यों यहाँ पे खड़े रहते हो? तो फ्रेंड, फिर पति देव जी ने नहीं गए, हम अपने भाई के साथ गए। वहाँ पे अपने बिट्टू का मुंडन भी करा दिया। और जैसे हम मुंडन 30 अप्रैल को था हमारी बिट्टू का मुंडन, और 1 मई को मेरी बिट्टू की तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई, इतनी ख़राब हो गई, समझ लो कि फ्रेंड क्या बताऊँ कि उल्टियाँ 5 भी मिनट नहीं, एक भी मिनट का गैप नहीं थे, इतनी उल्टियाँ हो रही थी। और पानी मतलब कुछ भी अंदर जा नहीं रहा था, बट पानी इतना निकल रहा था, इतना निकला कम से कम 5 मिनट में। फ्रेंड लोग, आप लोग शायद भरोसा नहीं करेंगे, उस समय हम वीडियो नहीं बनाए क्योंकि हम घबरा रहे थे। गाँव में थोड़ा नेटवर्क भी बिक गया था, इस वजह से भी हम वीडियो नहीं बना पाते हैं। तो फ्रेंड, 5 मिनट के अंदर कम से कम मेरे बिट्टू को हुआ 50 उल्टी, कम से कम। इतनी उल्टी उतनी पोटी भी होती जा रही, एकदम पानी, मतलब पेट बिल्कुल पानी पानी, और 50 उल्टी। फिर मैंने, और डॉक्टर क्या है कि बड़े बड़े डॉक्टर हैं, तो उनका नंबर भी नहीं आता जल्दी, है ना गाइस। तो वहाँ पे हम मतलब जल्दी जल्दी में गए, वहाँ पे मैंने नंबर लगाया। नंबर हमारा आने में टाइम, तब तक मेरी बिट्टू एकदम से मुझसे पानी पानी, ऐसे मैं गोद में ले रही थी ना फ्रेंड, मेरी बिट्टू ऐसे गिर जा रही थी, ऐसी इसकी हालत हो गई थी, बहुत ज़्यादा ही खराब। तो फ्रेंड, फिर मिट्टू को वहाँ पे डॉक्टर, मेरा भी नंबर आया काफ़ी देर के बाद। एकदम जब तक वहाँ पे थी मैं कंटिन्यू इसको पानी पिलाती गई, पानी पीती तो चुप रहती, नहीं तो बहुत रोती थी। तो फ्रेंड, क्या है कि मेरा नंबर आया, डॉक्टर के पास मैं अंदर गई। उसके बाद डॉक्टर ने बोला क्या हुआ, फिर मैं रोने लगी। मैंने कहा सर ऐसी ऐसी बात है। बोले कि बेटा घबराने की कोई बात नहीं, एडमिट करो। मैंने कहा बिल्कुल सर, एडमिट कीजिए, मेरे बिट्टू को आराम होना चाहिए। बोले बिल्कुल होगा आराम, कुछ दिक्कत थोड़ी ना है। तुरंत डॉक्टर ने जल्दबाजी में एडमिट किया। और एडमिट किया फ्रेंड ना, वहाँ पे हम एडमिट एकदम घबराहट में थे। और वहाँ पे हम गए ना जहाँ पे दवा मिलती है, वहाँ पे एडमिट करने के लिए मैंने बताया कि एडमिट करने के लिए पर्चा दिखाया, क्योंकि दवा डॉक्टर जो जो भी लिखे होंगे। और वहाँ पे एक आदमी ना साइड में खड़ा था, लड़का था, मतलब लड़का नहीं था, फिर भी जो भी होगा काफ़ी बड़ा था, हमारी एज में होगा, नहीं कम ज़्यादा हम नहीं बता सकते। उस समय हम घबराहट में थे, तो वो खड़ा था, वो दवा ले रहा था। मैंने सोचा कि मैं जल्दी से पर्चा अपना डाल दूँ और दवा ले लूँ कि मेरे बिट्टू का इलाज चालू हो जाए। और वो आदमी वैसे मतलब कि नॉर्मल खड़ा था दवा लेने के लिए बच्चे की, हाँ इतनी इमरजेंसी नहीं थी हमारी तरह उसकी। तो क्या किया कि मेरा वो पर्चा उसके कहीं पे लग गया, कागज़ का पर्चा था और कुछ नहीं था, कहीं लग गया। तो क्या किया, वो वहीं पर मुझसे झगड़ा करने लगा, कह रहा है लग गया, मुझे लग गया। अरे मैंने कहा कि कागज़ ही तो है, और कुछ थोड़ी ना है कि इतनी तगड़ी चोट लग गई। बोल रहे हैं कि अरे लग गया, बचपना करती हूँ। मैंने कहा बचपना तो आपका भी है, मेरे बच्चे की तबीयत ख़राब है, आपको ये नहीं लग रहा? चलो लग गया तो आराम से बोल सकता है ना आदमी, है ना गाइज, कि हाँ कि मुझे लग गया। उसके लिए हम सॉरी भी बोल देते, बट वो तो झगड़ा करने पे, हम घबराहट में थे, फटाफट से हम दवा ले लें, मेरे बेटों का इलाज चालू हो जाए। तो लोग इतने स्वार्थी हो गए हैं। फिर मैंने थोड़ी सी बहस भी किया उससे, ऐसी बात नहीं है। फिर फटाफट दवा लेके मैं गई, मेरे बिट्टू का इलाज चालू हुआ। 4 दिन हम एडमिट थे सुल्तानपुर में। वहाँ पे मैंने प्राइवेट रूम भी ले रखा था, क्योंकि बहुत जनरल में बहुत सारे वैसे थे,
बहुत महंगा तो नहीं था बट था 1500 जो भी था। तो फ्रेंड वहाँ पे 4 दिन तक हम बच्चे को मेरी खूब इलाज चलता रहा, कंटिन्यू बोतलें चढ़ती गई, सुई पे सुई, सुई पे सुई, सुई पे सुई। फिर 4 दिन के बाद हम घर पे डिस्चार्ज कर दिया डॉक्टर ने मुझको। गांव घर में आ गए हम, फिर मायके में ही आ गए। वहाँ पे फिर आए, फिर से इसकी तबीयत मतलब कि पूरी तरह इम्प्रूव नहीं था, वहाँ पे था थोड़ा थोड़ा। तो मैंने कहा, सर बोले कि डॉक्टर आते हैं थे राउंड पे, तो बोले कि धीरे धीरे आराम हो जाएगा, 4 दिन हो गया है, वो डिस्चार्ज करा लो। डिस्चार्ज कर दिया और उसके बाद घर पे गई, वहाँ पे तबीयत सुधरने का नाम ही नहीं लेते, वही सेम दिक्कतें वही थी, कम थी, बाकी थी वही दिक्कतें। बोले 2-4 दिन, 4 दिन हो गया आराम नहीं, फिर हम लेके गए उन्हीं के यहाँ, इस तरह ऐसी बात है, आराम नहीं हो रहा है। तो फिर डॉक्टर ने ब्लड टेस्ट किया, उसी समय हो गया। तो ब्लड रिपोर्ट में मेरे बिट्टू को 5 पॉइंट खून था, खून बहुत ही कम है। यही सारी बातें थे फ्रेंड। डॉक्टर बोले खून चढ़ा दो, मैंने कहा सर खून नहीं चढ़वाना है मुझे, कोई दवा दे। फिर हम वहाँ से आए, शाम को फिर से तबीयत इसकी और ज़्यादा ख़राब हुई। फिर मैंने अपने पापा से बोला, मैंने कहा पापा किसी दूसरे डॉक्टर के पास ले चलो एडमिट करो, क्योंकि इनकी दवा सूट नहीं करी। फिर फ्रेंड वहाँ पे हमारे यहाँ एक झाड़ने वाले हैं, झाड़ते हैं वो, टोना मतलब सब कुछ झाड़ते हैं। फिर उनके पास हम लेके गए, वहाँ पे मैंने झड़ाया। फिर फ़ोन पे मतलब कई सारी वैसी दवा भी पिलाया मैंने, कुछ मतलब कि देसी दवा जो है घर की दवाएं मिल जाती हैं, वो सारी दवाएं कराया। फिर मेरी बिट्टू को उसके कल से फिर शाम को तो ऐसी हालत हो गई, जिस दिन हम डॉक्टर के यहाँ दोबारा दिखा के आए कि मैंने फिर से एडमिट करने का पूरा प्लान बना लिया था। ऐसे फिर मेरी मम्मा ने बहुत दानता बहुत कुछ माना और झराया भी, मतलब सब कुछ किया। फिर हाँ कि मेरे बिट्टू को आराम हो गया, फिर आराम हो गया। मैंने कहा अब यहाँ से भाग लूँ, जितनी जल्दी आराम हो जाए। आराम हुआ, बस हम तुरंत वहाँ से निकल लिए, आ गए गाँव घर, यहाँ देहरादून। यहाँ पे बच्चे सोचते थे गांव में बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है फ्रेंड, तो इसलिए। तो फ्रेंड यही सारी बातें, हम काफ़ी दिन से ब्लॉग नहीं बना पा रहे थे, इसलिए आज मैंने ब्लॉग बना दिया है। ओके फ्रेंड, और भी अब ब्लॉग आएंगे, कंटिन्यू तो नहीं दे पाऊँगी बट आएंगे 2-4 दिन में। ओके फ्रेंड, तो मिलते हैं, बाय बाय, गुड नाइट।